पहले से ही हो रहा था। अभी लाल चंदन को भी आप लोगों के द्वारा बढ़ावा दिए जा रहा है यहाँ पे? हाँ, हम लाल चंदन का विशेष मापदंड के अनुसार से जालीदार बनता है, जिसके अंदर धूप जो है पूरा लगातार देख रहे हैं हम कि आप जो यहाँ पे जो मौजूद हैं सर के द्वारा हमको नए नए पौधे लगातार ये जो है इस लक्ष्य से हट के है, जिसको हम अलग से लगाने का प्रयास। सीजी समाचार का खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम में आज बिहारपुर रेंज के वन परिक्षेत्र अधिकारी लवकुश पांडे जी से हम बात करेंगे और हम अभी मौजूद हसदो क्षेत्र के रोपड़ी क्षेत्र पे, जहाँ पे अलग अलग पौधों को रोपण किया जाता है, क्योंकि बरसात का समय है। इस पे पौधों को रोपण करके यहाँ पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं। किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, कार्य योजना क्या होती, उनके लेकर आज हम बात करेंगे। सर नमस्कार, व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज सीजी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसा कि आज हम आपके इस रोपड़ी क्षेत्र में खड़े हैं, बरसात का समय चल रहा है, तो किस प्रकार से यहाँ पे जो पौधारोपण का कार्य किया जाता है और इस बार कौन कौन से नए नए पौधे आपके यहाँ लगाए गए होंगे, लगभग कितने पौधे यहाँ पर सर अभी शुरुआती तौर पे आपने लगा चुके हैं? अभी तो काफ़ी समय भी बीत चुका बरसात का, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये देखिए, यहाँ अभी जो वर्तमान में जो पौधे थे पिछले साल के हमारे पास 3.5 लाख पौधे थे, जिसमें से 2.5 लाख पौधे अभी रोपण के लिए भेजे जा चुके हैं विभिन्न रेंजों में। और जो मुख्यमंत्री जी की वृक्ष संपदा योजना चल रही है, उसके लिए भी यहाँ से पौधे हमने प्रदाय किया है। और पौधे की तैयारियों में पहले तो यहाँ आम तौर पे जो वनों में रोपित की जाती हैं प्रजातियाँ, जंगली पौधे, वही लगाए जाते थे। लेकिन अब हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि उसके साथ साथ वन औषधि वाले पौधे भी लगाएं। वन औषधि में हमने लगाया हर्रा, बहरा, आंवला, जामुन, है ना, कटहल। और वन औषधि खास जड़ी बूटी में है आपका सर्पगंधा, अश्वगंधा, सतावर, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, ये सब भी पौधे तैयार करने का। तो जैसा देखा जा रहा है सर, पहले तो ये बागीचा में चंदन के उपज तो बहुत पहले से ही हो रहा था। अभी लाल चंदन को भी आप लोगों के द्वारा बढ़ावा दिए जा रहा है यहाँ पे सर? हाँ, अब हम लाल चंदन का भी प्रयास कर रहे हैं पौधा तैयार करने का। और गर्मी में हमने बोया था करीब, उस समय हमारे पास 125 लाल चंदन के पौधे अभी हैं। और फिर हमने अभी चंदन का बीज बोया है, अंकुरित हो चुके हैं, शायद आप देखेंगे अभी जी। लाल चंदन के बीज अच्छे अंकुरित हो रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि कम से कम 5-10 हज़ार कम से कम लाल चंदन के भी तैयार कर लेंगे। सर जैसे कि पीछे देखा जाएगा पाली हाउस, ये पाली हाउस क्या है सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जैसे इसे पाली हाउस एक अत्याधुनिक तकनीक है नर्सरी में या किसानों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलों को प्रतिकूल परिस्थिति में तैयार में यूज होता है करने इसके अंदर भी चल के देख एक सकते हैं साथ ऐसे सर? कई हाँ। गुच्छे बना के अवश्य आइए। तो इसमें सर किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं पाली हाउस के बारे में? ये इसका कंट्रोल पैनल है। यहाँ से हम इसका पंखा और कूलर, है ना, टेम्परेचर और फागर, नमी, मतलब एक सारा ऑपरेट सिस्टम यहाँ पे है। इसको मतलब हम अपने हिसाब से टेम्परेचर को सारा मेंटेन कर सकते हैं। उसके पूरा सिस्टम लगा हुआ है। है ना, यहीं से ऑन ऑफ किया जाता है। तो इसको अंदर से हम देखें तो ये आपको समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा विशाल कूलर है। हाँ बिल्कुल सर, जैसा कि यहाँ पे अभी हम अंदर आए हैं तो उसके साथ लग रहा है कि हम किसी एक बंद कमरे में या फिर एक टॉकीज के अंदर जैसा एक माहौल जैसा महसूस हो रहा है। मतलब ये पूरा टेम्परेचर हम अपने हिसाब से सारा कुछ यहाँ पे सेट कर पौधे के अनुसार। हाँ, तो अभी देखिए जैसे यहाँ पे मॉनिटर है, उसमें पता चलता है कि अभी यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, नमी कितनी है, ये बता रहा है। इस समय यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री 30.7 है ना, 30 डिग्री। और नमी जो है वो 83 है जी। तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर एक टेम्परेचर मीटर भी लगा हुआ है, जैसा कि अभी इसमें देख सकते हैं 30 जो अभी टेम्परेचर यहाँ पे बताया जा रहा है, और उसके नीचे इसके नमी वो भी बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो ये पाली हाउस का मतलब ये है, जो आपको हम दिखा रहे हैं पाली हाउस, आप देख सकते हैं ऊपर में किस प्रकार से यहाँ पे जो
पानी के छिड़काव के लिए मशीन लगा हुआ है और एक सारा जो टेम्परेचर पौधे के हिसाब से यहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सुविधा बनाई गई है ताकि पौधे अच्छे से यहाँ पे उग सकें। इसका काम सर अगर देखें तो हम यही होता है ना जी। अभी जैसे अभी 30 डिग्री है, जी हमको कम करना है टेम्परेचर, जी। तो इधर कूलर चालू होगा, हाँ, इस जाली में पानी ये आएगा, सारा चीज कूलर है पानी है ना। में। हाँ, तो ये जाली भीग जाएगी और यहाँ से हवा अंदर आएगी। ये इधर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं 2 फैन बड़े बड़े। ये फैन जो है यहाँ की गर्म हवा बाहर फेंकेंगे और उस जाली से ठंडी हवा अंदर आएगी, उससे तुरंत इसका टेम्परेचर 2 मिनट में डाउन हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से सारा सिस्टमेटिक यहाँ पे लगा हुआ है, उधर कूलर लगा हुआ है, टेम्परेचर इधर हुआ है। मतलब अब नए गर्मी में जैसे गर्मी में नमी नहीं है वातावरण में, जी। सूखा वातावरण रहता है और प्रायः बहुत सारे पौधों को जैसे बांस वगैरह का है उसकी को नमी युक्त वातावरण चाहिए, तो यहाँ पे नमी बढ़ाना है, आर्द्रता बढ़ाना है, तो उसके लिए ये फॉगर लगे हुए हैं, है ना। इनको ऑन कर दिया जाता है वहाँ से, तो जब ये ऑन होते हैं तो यहाँ से धुएं जैसा पानी निकलता एक है। फव्वारा जैसा, अगर सरल भाषा में हम बोलें तो एक फव्वारे जैसा, वाष्प जैसा पानी का छिड़काव होता है ताकि जमीन में एक नमी बन सके, हाँ, और वातावरण में नमी आ जाती है, वातावरण में। है ना। जल वाष्प, पानी के वाष्प हवा में रहते हैं, तो उससे पौधों को सहूलियत मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ चाहे जितना टेम्परेचर कम कर लें, ज़्यादा कर लें, हम जितना चाहे यहाँ नमी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि भारत के सुदूर प्रांतों में जी या हिमालयी क्षेत्र में या असमिया क्षेत्र में जो कुछ खास प्रजाति के पौधे सिर्फ वहीं हो सकते हैं, जी। क्योंकि वहाँ वो एनवायरनमेंट है। हाँ, क्योंकि वहाँ पर का जो वातावरण है उसको, हाँ, तो अब उनको हमको उन पौधों को यहाँ तैयार करना, तो वो वातावरण यहाँ बनाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा सिस्टम है, तो कहने का मतलब ये जो पाली हाउस का जो सिस्टम है उसी के अनुरूप बना हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर जो बाहर में जैसा टेम्परेचर के हिसाब से जो पौधा हो उसको हम यहाँ पे उस टेम्परेचर के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। हाँ, हम वो माहौल बना के उन पौधों को यहाँ तैयार कर लेते हैं। चल के सर हम देख सकते हैं कहीं कुछ और जो अभी नए कुछ पौधे लगे होंगे सर, जैसे कि अभी हम उसके अंदर थे, अभी यहाँ पर ग्रीन नेट हाउस है, इसका सरकार क्या? ये जैसे कि हम बीज द्वारा पौधा, बीज या कंद द्वारा पौधा वहाँ पे तैयार करते पाली हैं। हाउस में हमने तैयार किया, अनुकूल वातावरण तैयार करके उसमें पौधे तैयार किए। अब वो जो पौधे वहाँ निकले, जी तो जब वो 3-4 इंच के, 5 इंच के हो जाते हैं, जी तो अब चूंकि वो वहाँ पे विशेष देख रेख में था, जी, हमने वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करके, रखा, हाँ। आर्द्रता कंट्रोल करके रखी। अब उस नन्हे पौधे को अचानक हम यहाँ बाहर ले आएंगे, जी, तो यहाँ का वातावरण वो नहीं झेल झेल पाएगा, पाएगा। है ना। तो इसलिए वहाँ से पौधे लाने के बाद यहाँ रखा जाता है ग्रीन नेट उसी हाउस का में। ग्रीन नेट हाउस उसी के बनाया गया है ताकि उस पौधे को जब हम वहाँ से लेके आते हैं तो वो एक उस वातावरण को झेल सके, उसके बाद फिर हम कहीं ना कहीं उसको रोपने के लिए हाँ, उसे ले जाते फिर हैं। उसके बाद यहाँ बाहर निकालेंगे। तो इसके अंदर रखने का मतलब ये है कि ये ग्रीन नेट हाउस जो है, ग्रीन नेट विशेष मापदंड के अनुसार से जालीदार बनता है, जी, जिसके अंदर धूप जो है पूरी खुली धूप नहीं जाती, छन के जाती है, तो तीखी धूप ना पड़े पौधों के ऊपर, अन्यथा नुकसान करेगा। जी, इसलिए पौधों को यहाँ पे रखा जाता है ताकि उन्हें हल्की धूप मिले और वो धीरे धीरे अपने आप को धूप में रहने के आदी बनाए। तो वो जब 15-20 दिन, 1 महीना इसके अंदर रह लेते हैं, धूप के आदी हो जाते हैं, उसके बाद उनको हम बाहर निकालते उसके बाद बाहर हम नॉर्मल किसी भी जगह पे करा सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो सर जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ये जो पौधे लगे हुए हैं ये सर किसके पौधे हैं सर? हाँ, ये लाल चंदन का बीज हमने लगाया है इसमें। ये लाल चंदन के पौधे, हाँ, ये तो ये जो अंकुरित हुआ है, 2 बड़ी बड़ी पत्तियां दिख रही हैं, ये लाल चंदन है। अच्छा। और ये सफ़ेद चंदन था इसमें बीज। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये जो छोटे छोटे अभी नन्हे पौधे जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ग्रीन हाउस इसके नीचे रखा गया है, ये लाल चंदन के पौधे हैं। इसे यहाँ पे रोपा जा रहा है, जो बड़े होने के बाद इसे एक नए क्षेत्र पे अपन लगा सकते हैं। हाँ, तो लाल चंदन के पौधे को यहाँ पे रोपा गया है। बगल में और भी कुछ हैं, यहाँ पे आम का पेड़ लग रहा है सर। ये 4 है। क्या है? 4? 4 अच्छा, 4 इससे चिरौंजी निकलती है। चिरंजी। हाँ, उसका पौधा है ये। तो काफ़ी वनों को ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि 4 के पौधे भी हमको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहे हैं जंगलों में। आप देखते होंगे कि लोगों के द्वारा
कहीं ना कहीं चार फल तोड़ने की वजह से चार के पेड़ को भी काट दिया जाता है। तो उसी को बढ़ावा चार के, ताकि हमारे पुराने जो पद्धति की चीज़ें, पुराने फले हैं वो कम ना हो, इसलिए यहाँ पे चार का भी पौधारोपण किया गया है। चार के पेड़ों को भी जंगलों में लगाया जाता है। तो जैसा कि अभी हमने लाल चंदन वहाँ पे देखा, लाल चंदन के पौधे देखे छोटे छोटे। अब यहीं पर आप ये देख सकते हैं, ये नन्हे नन्हे जो यहाँ पे सफ़ेद चंदन है, ये सफ़ेद चंदन के पौधे हैं सर? हाँ जी, ये अभी अभी हमने इसे लगाया है। अच्छा अभी ये पौधे मुश्किल से 2 महीने के हैं। सर, अगर जैसे बात किया जाए, जैसे यहाँ पे आपने अभी 2 महीने के लगभग पौधे होंगे, अगर किसी खुले क्षेत्र पे इसको लगाना है तो कब तक इसको लगा देना चाहिए? कितने महीने के अंदर सही, अगर एक ऊपर उपजाऊ करना है उसको तो? लगभग 1 फीट का हो जाए। अच्छा, 1 फीट का होने पे लगा सकते हैं। मतलब 1 फीट के बाद हम इसको कहीं पे भी रोपनी कर सकते हैं इस प्रकार से। इसमें विशेष बात देखिए, जी, ये इसी में लाल चंदन दिख रहा है आपको, इसी में ये लाल पत्ते वाला एक पौधा दिख रहा है। सर ये क्या है, इसको भी जानना चाहूँगा। तो ये एक टेक्निक है और एक आवश्यकता है अच्छा कि चंदन का पौधा एक तरह से परजीवी होता है। जी परजीवी होता है मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं खींच सकता ज़मीन से। जी, तो इसलिए इसको एक सहायक पौधा देना पड़ता है साथ में, ताकि वो सहायक पौधा अपना भोजन खुद बनाएगा और उसके जड़ों में वो भोजन जाएगा। तो ये चंदन के पौधे की जड़ें इसके जड़ में जाके वहाँ से पोषण खींचते हैं। तो लगातार देख रहे हैं हम कि आपको कि अभी हम हसदो रोपनी में मौजूद हैं और अलग अलग पौधे को यहाँ पे देख रहे हैं। और अभी हमने आपको लाल चंदन दिखाया, सफ़ेद चंदन दिखाया, कुछ और चीज़ें हैं जो अभी सर के द्वारा हमको बताई जाएंगी। कट करो। तो लगातार देख रहे हैं हम कि आप जो अब यहाँ पे जो मौजूद हैं, सर के द्वारा हमको नए नए पौधे लगातार दिखाए जा रहे हैं। सर लगभग अभी आपके हिसाब से नए पौधों में कितना भी नए पौधों को उपजाया गया होगा आपके? अभी तो शुरुआत है, अभी थैलियाँ भरी जा रही हैं, जी। बीज मंगाए जा रहे हैं, बीज बोए जाएंगे। तो जो फिलहाल प्रशासन से हमें लक्ष्य मिला है, जी सामान्य मद में 2 लाख पौधे तैयार करने हैं और रोजगार गारंटी योजना के तहत 3.5 लाख पौधे हमें तैयार करने हैं। तो ये जो 3.5 लाख और 5.5 लाख जो पौधे हैं, ये तो पूरे अपने वन प्रजाति के होंगे जी वृक्षारोपण के लिए। इसके अतिरिक्त मैंने आपको जो दिखाया कि कई फल के पौधे, कई फूल के पौधे, कुछ विशिष्ट पौधे जैसे तेज पत्ता का आपने देखा, फूल झाड़ू का देखा, वन औषधियों में आपने देखा हर्रा बहरा आंवला, सर्पगंधा, अश्वगंधा, सतावर, ये जो है इस लक्ष्य से हट के हैं, जिसको हम अलग से लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि समिति को उसके माध्यम से आमदनी का जरिया एक बना रहे। क्योंकि वन विभाग के जो पौधे होते हैं वन में रोपण वाले, वो पौधे तैयार हुए और उसके बाद वो रोपण क्षेत्र में चले गए, लग गए, उसके बाद नर्सरी खाली, कोई काम नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि समिति के सदस्यों को लगातार यहाँ काम मिलता रहे और लगातार उनकी आमदनी होती रहे। सर ये पीछे कुछ फलदार पौधे दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में सर कुछ बताएंगे? हाँ, ये देखिए आपको यहाँ सामने दिख रहा है चीकू का पौधा, है ना? ये चीकू के पौधे हैं, लाइन से लगे हैं। अच्छा, ये सर पूरे चीकू के पौधे हैं यहाँ पे? हाँ, ये 2 लाइन चीकू का है। अच्छा, है ना? तो सर ये जैसे अभी चीकू के पौधे यहाँ पे लगाए हैं, तो ये मतलब इसको आगे बढ़ाना है या कैसे इसका मतलब? बढ़ाना है। देखिए असल में इस नर्सरी में जी एक महिला स्व सहायता समूह जी लाइक की समिति इसमें जुड़ी हुई है। अच्छा, और वहाँ के सदस्य, औरतें, पुरुष सब यहाँ काम करते हैं और वही लोग ये सब पौधा तैयार करते हैं और ये पौधे उनके माध्यम से बिक्री किया जाता है। जी, कि मतलब ये समूह इस पे कार्य करेगी। हाँ, उसके हिसाब से पूरे तैयार किए जा रहे हैं। तो देख रहे हैं आपकी लगातार कि यहाँ पे अब मतलब पौधे, अलग अलग पौधे, फिर फलों के और फूल भी लगाए जा रहे हैं। तो उसमें जो एक समूह होती है वो कार्य करती है, जिसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो उस दिशा में हम सोच रखते हुए उसका प्रयास में है कि कुछ फल के, फूल के, औषधि के ऐसे पौधे समिति के माध्यम से तैयार किए जाएं, जिसके कारण से समिति को हर महीने कुछ न कुछ काम मिलता रहे, आमदनी होती रहे। सर अपने तरफ से एक, जैसे बरसात का सीजन में पौधों को लगाने के लिए कुछ छोटा टिप्स देना चाहेंगे आम जनता को आप अपनी तरफ से? जी, पौधा लगाने का अब आमतौर पे तो सभी हमारे ग्रामीण किसान भाई हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। फिर भी
एक वैज्ञानिक पद्धति से अगर बात की जाए कि पौधा कैसे लगाएं, तो जनरली ये है कि 45 बाई 45 इंच का, है ना, 45 बाई 45 इंच का या 1 हाथ लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोद के उसकी मिट्टी को निकाल के बाहर रखें। गड्ढा खुदाई का काम गर्मी के दिन में ही होना चाहिए, तेज़ धूप में। जी उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि जब गड्ढे की मिट्टी हम निकाल के बाहर रख देंगे, जी मिट्टी को तेज धूप और गर्म हवा लगेगी, जिससे उसके समस्त जीवाणु कीटाणु बैक्टीरिया जी समाप्त हो जाएंगे। पूरी गर्मी धूप खाने से वो एक तरह से मिट्टी जो है कीटाणुओं से सुरक्षित हो जाती है। बाद में जब बारिश का समय आता है जुलाई में, तो हम फिर उसमें मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पे कि मिट्टी में रेत कितनी है या नहीं है, अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो रेत मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर काली मिट्टी है तो हम उसमें रेत है, गोबर खाद है, कंपोस्ट है, ये 3:1 के रेशियो में मिला के उसको गड्ढे को भरते हैं और उसमें फिर पॉलीथीन में जो पौधे हैं उसको पॉलीथीन को हाथ से नोच के नहीं निकालना है, ब्लेड से चीरा लगा के निकालना है, ताकि हाथ से नीचने में मिट्टी कहीं फूटी, पौधे की जड़ डिस्टर्ब हुई तो पौधा मर जाएगा। तो इसलिए उसको ब्लेड से काट के और पॉलीथीन इस अलग प्रकार करके से पौधे को लगाना चाहिए ताकि उसको- पौधा अच्छे रूप से हाँ। सुरक्षित लग सके। तो पौधा लगाएं उसमें, और लगाने के बाद पौधे को पकड़ के जी सहारा देके उसके चारों तरफ की मिट्टी को अच्छे से पैर से दबाएं। दबाने का मतलब ये है कि मिट्टी पोली न रहे, अन्यथा पानी गिरेगा, पानी अंदर घुस जाएगा और पोली मिट्टी के कारण अंदर दलदल बनने के कारण पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी और पौधा मर जाएगा। इसलिए लगाने के बाद उसको दबाना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत छिलाई कर दिए आसपास, बाद में महीने भर बाद उसका गुड़ाई, निदाई गुड़ाई, और कहीं कुछ कीटनाशक वगैरह डाल दिए ताकि दीमक न लगे, कीड़े न लगे। तो सर आज तमाम इस प्रकार से पौधों को कैसे लगाना चाहिए और आपके वनोपज स्थिति यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर लगातार अलग अलग पौधों को बताने के लिए, दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीधी समाचार को आपको इतना समय देने के लिए, है ना। और हम चाहेंगे कि आपका जो ये उपज सेंटर है और बहुत अच्छे आगे जाए, नाम इसमें हो। तो जैसा कि आज व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद थे बिहारपुर वन परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी लवकुश पांडे जी। उन्होंने हमको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के तरह तरह के पौधे दिखाए और कैसे पौधों को लगाना चाहिए इसके बारे में बताए। तो लगातार हम व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में बने रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए सीधी समाचार। सीधी समाचार को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।